हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ पे एक नई वैकेंसी निकल कर आई है इस लॉकडाउन में कोई भी वैकेंसी आती है तो इसको भरना मत भूलिए। और ये बहुत ही वैकेंसी अच्छी है। अगर आपकी एज 18 से लेकर 24 साल तक है तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वरना आप फिलअप इस फॉर्म को नहीं कर पाएंगे। वैसे तो नाम तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है यूपीएससी, लेकिन ये यूपीएससी का फॉर्म नहीं है, यूपीएससी सीडीएस का फॉर्म है। किसका है? तो यूपीएससी सीडीएस का है। तो आपको यहाँ पे भरने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। और आपको जहाँ से जहाँ तक हो सके आपकी हेल्प जरूर करूंगी कि इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इसको मैं कहूँगी एकदम फिल इट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन की घंटी आपके फ़ोन के मोबाइल में टिन टिन बजे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए उस एग्ज़ाम कैसे होगा, अप्लाई कैसे होगा, कब होगा। और इसमें आपको मैं बता दूं टेस्ट होगा, उसके बाद आपको पर्सनैलिटी टेस्ट भी दिया जाएगा। और यहाँ पे आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि 5 तारीख कल से शुरू हुआ है और 25 अगस्त तक आप इस फॉर्म को 6 बजे शाम तक फिल कर सकते हैं। इसलिए जल्दी कीजिए। इसमें 200 रुपये टोटल फ़ी है। और मैं आपको इसमें कुछ कुछ और बता दूं कि इसमें पूछे जाएंगे। देखिए ये सब इतने सारे पोस्ट हैं, कहाँ पे हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इसमें 100 वैकेंसी है। फिर है लाइमा में, इसमें क्या है 26 वैकेंसी है, यानी कि टोटल 344 वैकेंसी है। कितने हैं? 344 वैकेंसी है। तो चलिए मैं भी आपको कुछ और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एग्जाम का यानी कि लास्ट रजिस्ट्रेशन आपका 25 अगस्त को होगा। कंप्लीट आपका फॉर्म होना चाहिए। और आपका एग्जाम 8 नवंबर को होगा। कब होगा? तो आपका एग्जाम 8 नवंबर को होगा। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी के हैं और SC/SC कैटेगरी के हैं तो आपको 0 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी कि इन लोगों के लिए इन्होंने कोई चार्जेस नहीं रखा है। और यहाँ पे देख लीजिए IMA और OTA, यानी कि इन दोनों पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री होना जरूरी है। अगर आप नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री इंजीनियर में बैचलर डिग्री होना जरूरी है। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ 10+2 लेवल में आप मैथ्स पढ़े होने चाहिए, फिजिक्स और मैथ आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 344 पोस्ट मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको इसका सिलेबस डिस्कस कर देती हूँ। चलिए आइए सुनेंगे आप। तो इसके सिलेबस क्या क्या होंगे, आपसे पूछे क्या जाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे इंग्लिश, GA यानी कि GK, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स भी पढ़ना होगा, करंट अफेयर भी पढ़ना होगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि टोटल आपके एग्जाम 6 घंटे के होंगे। और टोटल मिनिमम आपका मार्क्स कितना होगा, तो 300 का होगा। कितना होगा? तो 300 का होगा। और फिर अगर आप ट्रेनिंग एकेडमी में जाना चाहते हैं तो आपको बस 2 ही सब्जेक्ट, यानी कि 4 घंटे के टोटल एग्जाम होंगे और आपको 200 नंबर का आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। यानी कि 300 और 200, यानी कि ईच पेपर जितने भी पेपर हैं उतने हैं। यानी कि बस एक ही चीज़ के लिए, यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही बस 200 के पेपर होते हैं, बाकी सब के लिए 300 के पेपर होते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है। तो इंग्लिश पढ़ना है, जनरल नॉलेज पढ़ना है और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड कैसा आपको पूछा जाएगा, इंग्लिश पेपर में आप कैसे पूछे जाएंगे। और सिलेबस, आपके सिलेबस क्या क्या है उन सबसे डिस्कस। मैथ्स में क्या क्या आपको अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, इंटीग्रल, रेशनल, रियल नंबर, ETC, फंडामेंटल ऑपरेशन, अलजेब्रा से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री से पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन से पूछे जाएंगे और स्टैटिक्स से भी पूछे जाएंगे। आपको इंटेलिजेंस है, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट भी आपका किया जाएगा। यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि चलिए मैं कुछ आपको घड़ी पहनना पसंद है तो क्या आप समय की पाबंद है या नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग एग्री या नॉट एग्री। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिससे आप चूज करोगे तो पर्सनालिटी टेस्ट होता है।
तो बाकी मैंने मैथ्स का सिलेबस तो बता चुका है। इंग्लिश में वही आरसी, ग्रामर जितने भी होते हैं, साइनो, एंटो, एटीसी, एट ऑल आएंगे। और रहा जीके में तो आपको करंट अफेयर जितने भी चल रहे हैं वो आएंगे, और थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री से भी जानकारी ले लेना, क्योंकि आपसे वो भी पूछे जाते हैं। तो आई होप कि अब आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट नहीं होगा। अगर ऐसा है, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पर, हमारे इंस्टा पर पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टा आईडी एजुकेशनल आरके पॉइंट, आप सर्च करोगे हमारे इंस्टा आईडी पर जाकर, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और करंट अफेयर सुनने के लिए हमारे खबरी ऐप को भी आप सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो।